जी हेलो एवरीवन। टॉपिक चल रहा है एक्टिव पैसिव। ठीक है, अभी उसके कुछ लेक्चर्स और है, अभी खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले आज की जो हेडिंग है किसकी, एक्टिव पैसिव की, मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा लंबी क्लास ना हो ये। ठीक है, चलिए आपको डालनी है हेडिंग गोइंग टू, दैट्स इट। बस ये लिख लो। आप क्या लिखोगे? आप गोइंग टू, दैट इज इट। ये तो हेडिंग हो गई आपकी। ठीक है बेटा, अब इसी के नीचे इसका लिखेंगे हम लोग क्या, पैटर्न। लिखिए मेरे साथ, आइए। ये भी आपके फाउंडेशन में आ चुके हैं, ये जब भी मैं करवा रहा हूं आपको। पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है आपका। ये तो हेडिंग हो गई आपकी, ये पैटर्न हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। डन। आओ अब लिखेंगे। लिखिए, एक एक्टिव बनाओ। वी आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम। ये एक्टिव है। बताता हूं। अब देखिए, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है ना, वो तो क्या लिखोगे? द एग्जाम इज गोइंग टू बी परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको कर दूं, ये अब बनाओ। अब एग्जाम वॉज हो जाएगा। बोलो है या ना? क्लियर हो गया? ठीक है, ये था आपका गोइंग टू वाला। आज की हेडिंग डालो, सेकंड हेडिंग। लिखिए, जो हेडिंग है वो क्या है? वो ये है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। बेटा लिखो लिखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, एक्टिव में। तो अब समझो, अभी लिखना मत। देखो, मैंने एक एग्जाम में एक्टिव दे दिया, वो क्या था? अभी तक मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था, ये कॉन्सेप्ट न्यू है। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं कि सर इसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या है, भाई ये तो सब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। बोलो है ना? अब अस का क्या हो जाता है? इंग्लिश इंग्लिश ही रहेगा। तो देखो जरा समझो, पहले मैं काम करता हूं, पहले मैं पहला वाला ऑब्जेक्ट उठा लेता हूं, नंबर 1 वाला, तो क्या हो जाएगा? वी। अब टीचर्स है तो क्या हो जाएगा? यही तो है। अब प्रेजेंट का तो इज एम आर, वी के साथ क्या आएगा? यहां तक क्लियर है? वी आर टॉट इंग्लिश बाय, क्लियर है? अब अगर मैं इंग्लिश उठा लूं, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय, बात समझ में आई या नहीं आई?
भाई मैंने ये करा ना, जब मेरी ये वाली वर्ब थी तो मेरी ये वाली वर्ब भी कौन सी हो गई, प्लूरल की हो गई। ये मेरा आ गया सब्जेक्ट, इंग्लिश सिंगुलर है तो ये सिंगुलर की हो गई। तो एग्जाम में आपको दोनों नहीं लिखने हैं, कोई सा भी एक लिख के आ जाना, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट उठा लेना और उसको छाप देना। क्लियर है? लिखो। स्टार्ट राइटिंग। तुम पहले मेरे बैच में आ चुकी हो? डन। Make it fast. एक एक्टिव और करेंगे इसी का ही। देखिए, द कमांडर gave some bullets and guns to the soldier. अब समझने वाली बात क्या है, अग्री और नॉट? सम बुलेट्स एंड गन्स ऑब्जेक्ट है, द सोल्जर भी ऑब्जेक्ट है। अब होना क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूं बिफोर हैंड। देखिए समझिए, अगर आप ऑब्जेक्ट लेते हो ये वाला, कौन सा वाला, तो आपकी जो वर्ब होगी वो होगी, बोलो है ना, यहां पर हो जाएगी क्या, तो क्या। अच्छा एक बात और बताना, बताना ये है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिया तो इनमें से कौन सी वर्ब आएगी, तुम बताओ भाई। समझो आप, अब आपने क्या किया, आप एकदम आगे भाग गए। इससे पहला वाला मैंने दिया था आपको सिंपल का प्रेजेंट, आप इसमें देखो ना, सब्जेक्ट प्लस V2 पढ़ाया था मैंने आपको, सिंपल का पास्ट। अब ये तीनों के तीनों जो वर्ब है ये प्रेजेंट की है, बोलो है ना। अब अगर मैंने ले लिया सम बुलेट्स एंड गन्स तो क्या आना चाहिए, बोलो है ना, और ले लिया द सोल्जर, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम बुलेट्स एंड गन्स वर गिवन टू द सोल्जर बाय द कमांडर, है ना। द सोल्जर वॉज गिवन सम बुलेट्स एंड गन्स बाय द कमांडर। समझ में आया नहीं आया, पीछे बेटा समझ में आ गया, पक्की बात है। इसके दोनों के आंसर लिख लो, पहले लो ऑब्जेक्ट 1 फिर लिखो 2।
बाय द कमांडर। हाँ जी बोलो। बाय वाला पोर्शन जो है ना, ट्राई टू मेक इट एट द लास्ट। हाँ तो ये होगी सर ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट ना होगा अदर वर्ड हो, जैसे कि यस्टरडे, टुमारो, तो वो सर अदर वर्ड में तो लगेगा ना, लास्ट में तो होगा ना। हाँ बिल्कुल लगेगा। सर ये है द मदर कुक्ड द फूड यस्टरडे, तो सर इसमें जो यस्टरडे है बाद में बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैं तुम्हें प्री इन्फॉर्म कर रहा हूं, प्री वॉर्न कर रहा हूं रादर, बहुत ध्यान समझना मेरी बात। ये मैं देख चुका हूं, बहुत सारे लोग एक्टिव पैसिव को रिपोर्टेड स्पीच से रिलेट कर देते हैं अननोइंगली। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जैसे कि आपको पता है, अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात करूं, उसमें वर्ड है टुमारो, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? द डे आफ्टर टुमारो। बोलो हाँ या ना? होगा ना? तो अगर एक्टिव में टुमारो है तो टुमारो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर कर दिया तो नंबर गया आपका। बात समझ में आ गई? वो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगी। लिखो, इसकी हेडिंग क्या है? इसकी हेडिंग ये है बेटा, ये साइलेंट। ये हेडिंग है। अच्छा, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? इन दो शब्दों में क्या कुछ अंतर है? क्या है? तुम पहले थिंक लो फिर बताना। हाँ अब आगे बोलो। कोई और महान? मिस्टर दीक्षित, मिस यशी। हाँ चलो बेटा, रिकॉर्डिंग वालों मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों शब्द में कोई अंतर नहीं है। क्लियर? कोई भी अंतर? हाँ अगर बात करूं अंतर, तो अंतर क्या है? स्पेलिंग अलग है और उच्चारण अलग है। क्लियर? समवन और समबाडी बात एक ही होती है, ज्यादातर अमेरिकन्स बोलते हैं ये समबाडी। ठीक है? अब क्या करना है आपको? समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जाम में गलती करके आओगे, लिख के रख लो। जिस भी एक्टिव में आपको दिख रहा है समवन या समबडी, उसमें आपको क्या करना है? बाय को एलिमिनेट करना है। मतलब क्या हुआ? बताता हूं। ये देखो, अगर मैंने ये लिखा somebody has stolen my watch. Clear? Yes, sir. What will be the treatment? Let me show you up. मैं यहां पर आके रुक जाऊंगा, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है आपको, तो आपको कूद के जाना उसके ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट अगर हुआ सिंगुलर तो हैज बीन, नहीं तो हैव बीन। याद आ गया? माय वॉच हैज बीन
पूर्ण विराम। मैंने क्या कहा था, बाय को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो somebody और someone वालों में बाय नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? ये गलती तो नहीं करके आओगे एग्जाम में। अब लिख लो, My watch has been stolen. That is it. है बेटा? हो गया? कुछ पूछना है? तो अभी तक देखो, रिकॉल कर लो अभी क्लास में ही, अभी तक हमने आज 3 ट्रीटमेंट करे हैं। पहला वाला गोइंग टू, दूसरा वाला 2 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, तीसरा वाला संबंध। हेडिंग डालो। अरे डाल तो लो बेटा, मोडाल सिर में फेंक के मारो थप्पड़ में। मोडाल रहोगे देहाती, मतलब गवारो मोडाल। इंग्लिश सीखनी भी आसान है, बोलनी भी आसान है, लेकिन अगर बोलोगे गलत, ग्रामर ठीक है, नहीं समझे मेरी बात, तुम सारे शब्दों का प्रयोग अच्छे से कर रहे हो, लेकिन उनका तुम उच्चारण सही नहीं कर पा रहे। बोलो है ना? अब तुम लोग चाय के साथ खाते हो बिस्कुट, मैं खाता हूं बिस्किट। तुम सारे करते हो ब्रेकफास्ट, मैं करता हूं ब्रेकफास्ट। गेटिंग द पॉइंट? हाँ। तो हंसी का पात्र कृपया ना बनिए। अपनी मजाक जितनी यहां उड़वानी है उड़वा लो, ये घर की बात है, बाहर नहीं जाएगी। और अगर बाहर की बात है तो वो फैलती रहेगी आग की तरह। क्लियर? क्या करता है तू? ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट ठीक है बेटा। ये क्या लिखा है? थैंक गॉड। अब एक अच्छी न्यूज है, अब धीरे धीरे तुम इंसान बन रहे हो। चलो ठीक है, आओ। मॉडल्स क्यों लिखा है मैंने? ये एक्टिव पैसिव के बीच में एक हेडिंग है आपकी। मॉडल मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर, समझो बेटा, कोई भी अगर एक्टिव में मॉडल आ रहा है, मैं इस बात को जरा ध्यान से बोलूंगा, तो आपको सेम मॉडल रिपीट करना है। मतलब कि मे का माइट नहीं करना, कैन का कुड नहीं करना, विल का वुड नहीं करना, शैल का शुड नहीं करना, सेम मॉडल। तो मैंने लिख दिया बहुत सुंदर सा, सेम मॉडल पैसिव में, प्लस ये करना है आपको और ये कर देना है। समझना? अब समझना क्या होगा। अगर मैंने एक्टिव एग्जाम में दिया और लिखा, और ये लिखा आई कैन ड्रॉ अ पिक्चर, आई कैन ड्रॉ अ पिक्चर। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया? क्या नहीं, मॉडल आया। क्या आया? तो जरा रिलेट कर दो आप। अब पिक्चर कैन बी ड्रॉन। बात समझ में आ गई? आसान था? लिखो। I can draw a picture can be drawn by me. Done.
बेटा कैन का कुट तो नहीं करेगी ना तू, गोली मार दूंगा मैं। सुनो अब मैं दे रहा हूं तुमको एक बहुत बढ़िया चीज जिसका नाम है क्या, PQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन। लिखो, शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन, आई वॉज गोइंग टू वॉच ZNMD, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मूवी का नाम है ZNMD, MD। ठीक है बेटा, अगला लिखो, द टीचर gave us a homework, gave us a homework। अगला लिखो, someone अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ा दिया था? पास्ट रह गया और फ्यूचर रह गया है ना, ठीक है। लिखो क्या लिखा, समवन कंज्यूम्ड दैट मेडिसिन। अगला लिखो, शी may write a report। शी may, वो बकरी वाला में, write a report। एक वो तुमने मूवी देखी जिसमें वो बकरी बेच देता है अक्षय कुमार? कितनों ने नहीं देखी? अक्षय कुमार, हाँ। मैं तुम्हें बताऊं किस्सा क्या था, बताऊं? एक बेवकूफ व्यक्ति क्या कहता है, अक्षय कुमार होता है हीरो उसमें, वो ऐसी खाली वेला होता है, उससे चाहिए होता पैसा, है ना। तो एक के पास बकरी होती, एक के पास बकरी होती है, तो वो कहता है भाई साहब मेरी बकरी संभाल लो, मैं अभी आ रहा हूं। इतने में एक और मूर्ख आता है, कह रहा ये बकरी, कह रहा हाँ बकरी है, ये है 5,000 रुपए की। कह रहा इतनी महंगी बकरी? कह रहा तुम्हें नहीं पता ये बकरी में खास बात है, बोलती है। कह रहा बकरी बोलती है? बोल के दिखाओ। वो क्या करता है, जरा बकरी को मारता है, चूटी होती है ना। बेटा बताओ अप्रैल के बाद क्या होता है, क्या बोलेगी वो? मैं। अरे भाई ये तो बोलती है। अच्छा एक बार और बोलवाओ, जरा बताओ जून से पहले क्या आता है? बेच दी भाई, देखो है। हाँ चलो भाई लिखो, बनाओ इसके आंसर बनाओ फटाफट। ZNMD was going to be V3 by me। क्लियर है सबको? आ गया। दूसरा वाला क्वेश्चन बोलो। या तो वही गलत कर रहे हो ना तुम, VR क्यों लगा रहे हो भाई? गेव लिखा है, ध्यान दो ना। या तो होगा अ होमवर्क वॉज, या होगा वी वर। बोलो, अ होमवर्क वॉज गिवन टू अस बाय द टीचर, ये हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा वी वर गिवन अ होमवर्क बाय द
टीचर। क्लियर है? अब इसके बाद वाला है शी में दैट मेडिसिन वॉज कंज्यूम्ड, दैट इज इट। बाय नहीं आना, बाय नहीं आना। उसके बाद बताओ, अ रिपोर्ट में बी रिटन बाय। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्लास में कर रहा हूं ओवर बैच। कल के बैच में सबसे पहले कवर करेंगे हम पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर हम दोबारा मॉडल पर आ जाएंगे। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।